बात करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर में ज्वेलर्स हवाला कारोबारी के ठिकानों पर आयकर के छापे पड़े हैं। इनकम टैक्स के रेड में अब तक 2.35 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। और देखिए इनमें जो प्रमुख नाम आते हैं वो है जेके मोसून एंड सन्स ज्वेलर्स और जोशी समूह पर छापेमारी हुई है। दूसरे दिन भी दोनों समूह के सभी 21 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जयपुर की अगर बात की जाए तो 14, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है और दोनों ही समूह के हवाले से किए गए हैं लेन देन के प्रमाण भी मिले हैं। जोशी समूह ने फ्लैट की बिक्री में प्राप्त की बड़ी नकदी, जिसके बाद आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा छापेमारी कर रही है। जयपुर में 14 और दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर यह छापेमार की कार्रवाई लगातार जारी है। और बड़ी बात यह है कि इसमें करोड़ों के लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। कई सारा कैश इसमें बरामद किया गया है। जयपुर से ज्वेलर्स हवाला कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। इनकम टैक्स की रेड में अब तक की अगर बात की जाए तो कुल राशि 2.35 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए हैं। इसमें जेके मोसून एंड सन्स ज्वेलर्स और जोशी समूह पर छापेमारी जारी है। अगर दूसरे दिन भी दोनों समूह के सभी 21 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, क्योंकि जयपुर में 14, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार जारी है। दोनों ही समूह के हवाले से किए गए हैं लेन देन के कई प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा जोशी समूह ने फ्लैट की बिक्री में एक बड़ी नकदी प्राप्त की है, इसका प्रमाण भी मिला है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा अब छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जयपुर में 14, दिल्ली में 3 और कोलकाता के 4 ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। जयपुर में रामचंद्र कुल्फी वाले की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शास्त्री नगर के सुभाष नगर में संचालित फैक्ट्री पर अनियमितता उजागर की कई तस्वीरें देखने को मिली, रंग मिले हैं जिनको टीम ने मौके पर नष्ट करवाया है। फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल भी नहीं करवाया गया था। इसके अलावा एक्सपायरी कलर और फ्लेवर भी मौके से बरामद किए गए हैं। साफ सफाई में भी लापरवाही के चलते जारी किया गया है नोटिस। फैक्ट्री संचालक को जारी किया जाएगा इंप्रूवमेंट नोटिस, क्योंकि देखिए लगातार शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये अभियान जोरों शोरों से जारी है और यही वजह है कि जो व्यापारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और अब जो कार्रवाई देखने को मिली है वो देखने को मिली है जयपुर में रामचंद्र कुल्फी वाले पर, जो कि काफी मशहूर है। बड़ी संख्या में लोग हर रोज वहां पर पहुंचते हैं और जब यहां पर यह अभियान चलाया गया और जब जांच पड़ताल की गई तो अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शास्त्री नगर के सुभाष नगर में फैक्ट्री पर टीम पहुंची, जहां पर अनियमितताएं उजागर हुई है, क्योंकि वहां पर कई तरह के रंग मिले हैं जिनको टीम ने मौके पर नष्ट करवाया है। इसके अलावा फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल भी नहीं करवाया गया था। बड़ी बात यह है कि मौके से एक्सपायरी कलर मिला है और फ्लेवर भी मौके से बरामद किए गए हैं जो कि पहले से एक्सपायर हो चुके थे। साफ सफाई में भी लापरवाही के चलते नोटिस वहां पर जारी किया जा चुका है। फैक्ट्री संचालक को अब जारी किया जाएगा इंप्रूवमेंट नोटिस। और देखिए प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि आरपीएससी ने जारी किया है 6 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का शेड्यूल। 19 जनवरी से 1 जून तक 2025 में 25 तक आयोजित होनी है परीक्षाएं। 19 जनवरी की होगी सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा। वहीं 16 फरवरी 2025 को पुस्तकालय के ग्रेड द्वितीय परीक्षा का आयोजन होगा। 23 मार्च 2025 को जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा के लिए शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पुस्तकालय के लिए पदों के लिए 4 से 6 मई 2025 को परीक्षा का आयोजन होगा। इसके अलावा 1 जून को 2025 को सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024, 20 अप्रैल को आयोजित होगी कृषि अधिकारी परीक्षा 2024 की। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव ने ये पूरी जानकारी दी है, यानी कि अब बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। तमाम परीक्षाएं आयोजित होने वाली है जिसमें वो लोग फॉर्म भर सकते हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं।
और देखिए इसका एक शेड्यूल मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि 6 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। सबसे पहले बात की जाए 19 जनवरी से जून 2025 तक ये परीक्षाएं आयोजित होगी। 19 जनवरी को सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा होने वाली है। 16 फरवरी 2025 को पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय परीक्षा का आयोजन होगा। 23 मार्च 2025 को जनसंपर्क अधिकारी की परीक्षा होने वाली है। और साथ ही में हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं ये तमाम परीक्षाएं जो कि होने वाली है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। समंदर में स्मार्ट करेगा भारतीय सबमरीन की निगरानी। डीआरडीओ की इस मिसाइल से छूट जाएंगे दुश्मन के पसीने। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रौंदी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण अब हो चुका है। भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण हो चुका है और खास बात यह है कि काफी सफल परीक्षण हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण पर सभी को बधाई भी दी है। ये देखिए तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि यही वो मिसाइल है जिससे पसीनों जो दुश्मन है उनके पसीने जरूर छूट जाएंगे, जिसको नाम दिया गया है स्मार्ट। अब वो स्मार्ट नाम क्यों दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले आपको बताएं कि भारतीय सबमरीन की निगहबानी हुई है। डीआरडीओ की इस मिसाइल से छूट जाएंगे दुश्मन के पसीने। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रौंदी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया गया है। भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर यह सफल परीक्षण किया है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये पूरा नाम है इस मिसाइल का, जिसको नाम दिया गया है स्मार्ट। मिसाइल का परीक्षण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि पूरी तरह सफल हुआ है और इसकी सफलता पर उन्होंने सभी को बधाई भी दी है। और इसके अलावा देखिए देश में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है आंकड़ा। अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह करीब 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल समान अवधि की तुलना में 12.4% अधिक है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन पहुंच गया था 1.78 लाख करोड़ रुपए। घरेलू लेन देन तथा आयात में मजबूत ग्रोथ से बढ़ा है जीएसटी कलेक्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोस्ट कर जाहिर की है खुशी। मार्च 2024 के लिए रिफंड का जीएसटी रेवेन्यू था 1.65 लाख करोड़। साथ ही स्क्रीन पर हम आपको ग्राफ भी दिखा रहे हैं। इस ग्राफ के माध्यम से आप पूरा समझ पाएंगे कि कहां पर तेजी देखने को मिली है। पर इस बार का जो आंकड़ा है वाकई में खुशी जताने वाला आंकड़ा है, क्योंकि देश में जीएसटी कलेक्शन ने इस बार तेजी देखने को मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह करीब 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा था। पिछले साल समान अवधि की तुलना की अगर बात की जाए तो कम से कम 12.4% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन और भी ज्यादा पहुंच गया था, जिसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी भी जाहिर की है। मार्च 2024 के लिए रिफंड का जीएसटी रेवेन्यू था 1.65 लाख करोड़ रुपए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार गर्ग को अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी के कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष भी है पवन कुमार गर्ग। एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के गठन के बाद में गर्ग ने बताई प्राथमिकताएं और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, जरा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी से हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए कोर्ट में बढ़ोतरी का प्रयास करेंगे। पदोन्नति के लिए 33% से बढ़ाकर 50% किए जाने के प्रयास उनकी तरफ से किए जाएंगे। देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और समान सुविधा का प्रयास भी रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर या दिल्ली में कॉन्फ्रेंस और समस्याओं के समाधान पर भी पूरा फोकस रहेगा। हर राज्य में समय समय पर न्यायिक अधिकारियों के लिए कानूनी बिंदु पर चर्चा की जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया के सुधारात्मक और पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास होंगे। जिन प्रदेश में पे कमीशन आदेश की पालना नहीं हुई वहां भी अवमानना याचिका एआई लगाना, सुरक्षा, समान परिलाभ, वेतन और तो के लिए गर्ग ने कई अनुकरणीय कार्य किए हैं। और इसके अलावा देखिए मुंबई के डॉक्टर अजय नाथानी बने हैं अध्यक्ष। और वे देखिए नगर निगम की राजस्व वसूली को अब एक बड़ा झटका लग गया है। ड्यूटी टैक्स के पेटे दिए गए हैं, 80 लाख के चेक बाउंस हुए हैं।
98 प्रॉपर्टी मालिकों के निगम को दिए गए चेक बाउंस हो चुके हैं और अब नगर निगम की ओर से सभी 98 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। गत वर्ष भी यूडी टैक्स के पेटे लाखों रुपए के चेक बाउंस हुए थे। जगतपुरा जोन में यूडी टैक्स के पेटे 16 प्रॉपर्टी के 2,06,000 के चेक बाउंस हुए। झोटवाड़ा जोन में 15 प्रॉपर्टी के 9 लाख रुपए के चेक बाउंस हुए। वहीं मालवीय की अगर बात की जाए तो 20 प्रॉपर्टी के 17,47,000 के चेक बाउंस हुए हैं। मानसरोवर जोन में 4 प्रॉपर्टी के 5,43,000 रुपए का चेक बाउंस हुआ है। वहीं मुरलीपुरा जोन में 16 प्रॉपर्टी के 10 लाख के चेक बाउंस हुए हैं। सांगनेर जोन में 20 प्रॉपर्टी के 13,85,000 के चेक बाउंस हुए हैं। इसके अलावा विद्याधर नगर की बात की जाए तो विद्याधर नगर जोन में 7 प्रॉपर्टी के 3,11,000 के चेक बाउंस हुए हैं। और देखिए तमाम जगह हमने आपको बताई क्योंकि एक बड़ा चेक बाउंस हुआ है जिसमें तमाम ये क्षेत्र आते हैं। 98 प्रॉपर्टी मालिकों के निगम को चेक बाउंस हो चुके हैं और अब नगर निगम की ओर से सभी 98 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भी भेज दिया गया है। नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। गत वर्ष भी यूडी टैक्स के पेटे लाखों रुपए के चेक बाउंस किए गए थे। इसमें जगतपुरा जोन में यूडी टैक्स के पेटे 16 प्रॉपर्टी के 2,06,000 के चेक बाउंस हुए। झोटवाड़ा जोन में 15 प्रॉपर्टी के 9 लाख रुपए के चेक बाउंस हुए, जबकि मालवीय नगर में 20 प्रॉपर्टी के 17,47,000 के चेक बाउंस हुए। मानसरोवर जोन में 4 प्रॉपर्टी के 5,43,000 रुपए के चेक बाउंस हुए। मुरलीपुरा जोन में 16 प्रॉपर्टी के 10 लाख के चेक बाउंस हुए। सांगनेर जोन में 20 प्रॉपर्टी के 13,85,000 के चेक बाउंस हुए। इसके अलावा विद्याधर नगर जोन में 7 प्रॉपर्टी के 3,11,000 के चेक बाउंस हुए।